हरे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए अब हम आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। दशमी दशहरा महात्म्य वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास के आने पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दशहरा व्रत करना चाहिए और एकम से लेकर दशमी तक भगीरथी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, इस व्रत का दशहरा नाम क्यों हुआ और एकम तिथि में स्नान क्यों करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में ही यह व्रत क्यों करना चाहिए, यह सब बात हमको विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि बुधवार, हस्त नक्षत्र, गरकर्ण, आनंद योग, व्यतिपात योग, कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्योदय होने पर स्नान, दान, पूजन आदि करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर अंत समय में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अन्याय से पराये द्रव को हरना, शास्त्र विरुद्ध हिंसा करना, पराई स्त्री से भोग करना, यह 3 प्रकार का कायिक कर्म कहला जाता है। कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, किसी की चुगली करना, राजा को देश की आय को निप्रयोजन व्यय करना, ऐसे 4 प्रकार का अशुभ फल देने वाले वाचिक कर्म कहा गया है। दूसरे की बुराई की इच्छा करना, परलोक कुछ नहीं, यह शरीर ही आत्मा है, ऐसा विचार और प्रचार करना, ये 3 प्रकार का मानस पाप कर्म कहा जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी को दर्शन, स्पर्श, मंजन, पान, अर्चन आदि करने से ऊपर कहे गए 10 प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए पूर्व दर्शी मुनियों ने इसका नाम दशहरा रखा है। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी के दिन स्नान मात्र करने से 10 जन्मों के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसीलिए भी इसका नाम दशहरा हुआ। दशहरे के दिन इन पुरातन मंत्रों से श्री गंगा जी का पूजन करना चाहिए। मंत्र श्री शिवा को नमस्कार है, शांता और नारायणी को नमस्कार है, 10 विध पापों के नाश करने वाली श्री गंगा जी को नमस्कार है। उसी स्थान में महान ओजस्वी 10 देवताओं का पूजन करें। 10 देवताओं के नाम नारायण, महेश, ब्रह्मा, सूर्य, भगीरथ, हिमवान, स्कंद, गणेश, चंडी और सोम। इनका अपनी शक्ति के अनुसार पूजन एवं 10 फलों का पृथक पृथक पूजन करें और सत्तू के 10 पिंड बनाकर जल में छोड़ें। 10 पसर तिल 10 ब्राह्मणों को देकर गंगाए सर्व रूपने नमः इस मंत्र से पूजन करें तथा अपनी शक्ति के अनुसार गुड़ के 10 पिंड देवें। यथाशक्ति सुवर्ण का मत्स्य, कच्छप, मंडूक, शिशुमार आदि बनाकर चांदी का या किसी दूसरी धातु या पिसान का बनाकर उनका पूजन करके जल में छोड़ दें। उसके बाद 10 सेर तिल धान्य और जो ब्राह्मण को देवें और 10 गौओं का दान ब्राह्मणों को देवें। इस प्रकार कंजूसी न करना हुआ पूजन और दान करें। पकवान तथा पायस का भोजन ब्राह्मणों को करावें तो 10 जन्मों के अर्जित पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को एकम तिथि से लेकर दशमी तिथि तक दशावधि मेघ तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों से छूट जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल के एकम से लेकर समस्त जन्म के पापों को नाश करने वाली दशमी तिथि पर्यंत सभी तिथियों में कर्म से स्नान करने वाला मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है और दशहरे के दिन दशाश्वमेघेश्वर के लिंग का दर्शन करने से 10 जन्म के अर्जित पापों का नाश हो जाता है, इसमें संशय नहीं। और 10 योगा नाम इसकी प्रसिद्धि है। दशमी के दिन तो 10 योगों का संबंध हो अथवा ना हो, अकेला ज्येष्ठ मास ही सर्वश्रेष्ठ है। समस्त योगों से रहित होने पर भी केवल ज्येष्ठ मास ही निश्चित रूप से मनवांछित फल देने वाला होता है। जैसे आकाश में नक्षत्रों गणों के साथ चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही योगों के साथ ज्येष्ठ मास शोभित होता है। केवल योग ही शोभित नहीं होते, बिना ज्येष्ठ मास के एकत्रित सब योग ही निष्फल होते हैं, इसमें संशय नहीं। सूर्य महिमा में आज आप सुनेंगे सप्तमी व्रत के उद्यापन की विधि,
ब्रह्मा जी द्वारा कहा गया भगवान सूर्य का नाम स्रोत और दुर्वासा मुनि का कृष्ण जी के बेटे सांब को शाप देना। ब्रह्मा जी बोले, याज्ञवल्क्य, सिद्धार्थ सप्तमी के व्रत के अनंतर दूसरे दिन स्नान, पूजन, जप तथा हवन आदि करके भोजक, पुराण वेता और वेद पारंगत ब्राह्मणों को भोजन कराकर लाल वस्त्र, दूध देने वाली गायें, उत्तम भोजन तथा जो पदार्थ अपने को प्रिय हो वे सब मध्याह्न काल में भोजकों को दान देने चाहिए। यदि भोजक ना प्राप्त हो सके तो परलौकिक और पौराणिक ना मिल सके तो सामवेद जानने वाले मंत्रविद ब्राह्मण को वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए। मुने, ये सिद्धार्थ सप्तमी के उद्यापन की संक्षिप्त विधि है। इस प्रकार भक्ति पूर्वक 7 सप्तमी का व्रत करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है और 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। गरुड़ को देखकर सर्प आदि की तरह कुष्ठ आदि सभी रोग इसके अनुष्ठान से दूर भागते हैं। व्रत नियम तथा तप करके 7 सप्तमी को व्रत करने से मनुष्य विद्या, धन, पुत्र, भाग्य, आरोग्य और धर्म को तथा अंत समय में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है। इस सप्तमी व्रत की विधि का जो श्रवण करता है अथवा उसे पढ़ता है वह भी सूर्य नारायण में लीन हो जाता है। देवता और मुनि भी इस व्रत के महात्म्य को सुनकर सूर्य नारायण के भक्त हो जाते हैं। जो पुरुष इस आख्यान का स्वयं श्रवण करता है अथवा दूसरे को सुनाता है तो वे दोनों सूर्य लोक को जाते हैं। रोगी यदि इसका श्रवण करे तो रोग मुक्त हो जाता है। इस व्रत की जिज्ञासा रखने वाला भक्त अभिलक्षित इच्छाओं को प्राप्त करता है और सूर्य लोक को जाता है। यदि इस आख्यान को पढ़कर यात्रा की जाए तो मार्ग में विघ्न नहीं आते और यात्रा सफल होती है। जो कोई भी जिस पदार्थ की कामना करता है वह उसे निश्चित प्राप्त कर लेता है। गर्भिणी स्त्री इस आख्यान को सुने तो वह सुखपूर्वक पुत्र को जन्म देती है। बंध्या सुने तो संतान प्राप्त करती है। याज्ञवल्क्य, यह सब कथा सूर्य नारायण ने मुझसे कही थी तथा मैंने आपको सुना दी और अब आप भी भक्ति पूर्वक सूर्य नारायण की आराधना करें जिससे सभी पातक नष्ट हो जाएं। उदित होते ही जो अपने किरणों से संस्कार का अंधकार दूर कर प्रकाश फैलाते हैं वे द्वाशात्मा सूर्य नारायण ही जगत के माता पिता तथा गुरु हैं। आदित्य पुत्र भगवान सूर्य आप पर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी फिर बोले, याज्ञवल्क्य, भगवान सूर्य जिन नामों से स्तवन से प्रसन्न होते हैं मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। नित्य, रवि, अर्क, भानु, भास्कर, मतंग, मार्तंड तथा विवस्वान नामों से युक्त भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। आदिदेव, रश्मिमाली, दिवाकर, दीप्त अग्नि तथा मिहिर नामक भगवान आदित्य को मेरा नमस्कार है। हे आदित्य के पुत्र भगवान सूर्य, आप प्रभाकर, मित्र, गोपति यानी किरणों के स्वामी तथा दिक्पति नाम वाले हैं। आपको मेरा नित्य नमस्कार है। धाता, विधाता, अर्यमा, वरुण, पूषा, भग, मित्र, पर्जन्य, अंशुमान नाम वाले भगवान सूर्य को मेरा प्रणाम है। हितकृत यानी संसार का कल्याण करने वाले, धर्म तपन हरि, हरिताक्ष, हरे रंग के अक्षों वाले विश्वपति भगवान सूर्य को नित्य मेरा नमस्कार है। विष्णु, ब्रह्मा, त्रयंबकम, आत्मस्वरूप, सप्त सप्तपति, हे सप्तलोकेश, आपको मेरा नमस्कार है। अद्वितीय, एक चक्र रथ, जिनके रथ में एक ही चक्र है, ज्योतिषपति, हे सर्व प्राण भृत, सभी प्राणियों का भरण पोषण करने वाले, आपको मेरा नित्य नमस्कार है। समस्त प्राणी जगत का हित करने वाले, शिव कल्याणकारी और आतिरहर, दुख विनाशी, पद्म प्रबोध यानी कमलों को विकसित करने वाले, वेदादि मूर्ति भगवान सूर्य को मेरा नमस्कार है। प्रजापतियों के स्वामी महर्षि कश्यप के पुत्र, आपको नमस्कार है। भीमपुत्र तथा पावक नाम वाले तारासुर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। किशन, कृष्ण, आदित्य पुत्र तथा लक्ष्य नाम वाले भगवान सूर्य को बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने फिर कहा, याज्ञवल्क्य, जो मनुष्य सायंकाल और प्रातःकाल इन नामों का पवित्र होकर पाठ करता है
वह मेरे समान ही मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है। इस नाम स्रोत से सूर्य की आराधना करने पर उनके अनुग्रह से धर्म, अर्थ, काम, आरोग्य, राज्य तथा विजय की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य बंधन में हो तो इसके पाठ से बंधन मुक्त हो जाता है। इसके जप करने से सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। यह जो सूर्य स्रोत मैंने कहा है वह अत्यंत रहस्यमय है। सुमंतु मुनि बोले, राजन, ब्रह्मा जी से इस प्रकार उपदेश प्राप्त कर याज्ञवल्क्य मुनि ने सूर्य भगवान की आराधना की, जिसके प्रभाव से उन्हें सालोक्य मुक्ति प्राप्त हुई। अतः भगवान सूर्य की उपासना करके आप भी उस देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। राजा शतनिक ने पूछा, मुनि, जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य देव का आदि स्थान कहाँ है, जहाँ विधि पूर्वक आराधना करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके? सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस जम्बू द्वीप में भगवान सूर्य नारायण के मुख्य 3 स्थान हैं। प्रथम इंद्रवन, दूसरा मुंडीर तथा तीसरा तीनों लोकों में प्रसिद्ध कालप्रिय कालपी नामक स्थान। इस द्वीप में इन तीनों के अतिरिक्त एक अन्य स्थान भी ब्रह्मा जी ने बतलाया है, जो चंद्रभागा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसको सांबपुर भी कहा जाता है। वहाँ भगवान सूर्य नारायण सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर लोक कल्याण के लिए अपने 12 रूपों में मित्र रूप में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका पूजन करता है उसको वे स्वीकार करते हैं। इस पर राजा शतनिक ने फिर से पूछा, महामुने, सांब कौन है, किसका पुत्र है? भगवान सूर्य ने उसके ऊपर अपनी कृपा क्यों की, यह भी आप बताने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, संसार में 12 आदित्य प्रसिद्ध है। उनमें से विष्णु नाम के जो आदित्य हैं वे इस जगत में वासुदेव श्री कृष्ण में रूप अवतीर्ण हुए। उनकी जाम्बवती नाम की पत्नी से महाबलशाली सांब नामक पुत्र हुआ। वह शापवश कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गया। उससे मुक्त होने के लिए उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना की और उसी से और अपने नाम से सांबपुर नामक एक नगर बसाया तथा यहीं पर भगवान सूर्य नारायण की प्रथम प्रतिमा प्रतिष्ठित की। राजा शतनिक ने फिर से पूछा, महाराज, सांब के द्वारा ऐसा कौन सा अपराध हुआ था जिससे उसे इतना कठोर शाप मिला? थोड़े से अपराध पर तो शाप नहीं मिलता। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस वृतांत का वर्णन हम संक्षेप में कर रहे हैं, अब सावधान होकर सुनिए। एक समय रुद्र के अवतारभूत दुर्वासा मुनि तीनों लोकों में विचरण करते हुए द्वारकापुरी में आए, परंतु पीले पीले नेत्रों से युक्त कृष्ण शरीर अत्यंत विकृत रूप वाले दुर्वासा को देखकर सांब अपने सुंदर स्वरूप के अहंकार में आकर उनके देखने, चलने आदि चेष्टाओं की नकल करने लगी। उनके मुख के समान अपना ही विकृत मुख बनाकर उन्हीं की भांति चलने लगी। यह देखकर और सांब को रूप तथा यौवन का अत्यंत अभिमान है, यह समझकर दुर्वासा मुनि को अत्यधिक क्रोध हो आया। वे क्रोध से कांपते हुए ये कह उठे, सांब, मुझे कुरूप और अपने को अति रूप संपन्न मानकर तूने मेरा परिहास किया है। जा, तू शीघ्र ही कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। ऐसे ही एक बार पुनः परिहास किए जाने के कारण दुर्वासा मुनि को फिर शाप देना पड़ा और उसी शाप के फलस्वरूप सांब से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हुआ, जो समस्त यदुवंशियों के विनाश का कारण बना। अतः देवता, गुरु और ब्राह्मण आदि की अवज्ञा बुद्धिमान पुरुष को कभी नहीं करनी चाहिए। इस लोगों के समक्ष सदैव विनम्र ही रहना चाहिए और सदा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। राजन, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव के समक्ष जो 2 श्लोक पढ़े थे, क्या उनको आपने सुना नहीं है? जो धर्मात्मा है तथा जिसने सम्मान एवं क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, विद्या से युक्त और विनम्र है, दूसरे को संताप नहीं देता, अपनी स्त्री से संतुष्ट है तथा पराई स्त्री का परित्याग करने वाला है, ऐसे मनुष्य के लिए संसार में किंचित मात्र भी भय नहीं है। पुरुष को चंद्रमा, जल, चंदन और शीतल छाया वैसा आनंदित नहीं कर पाते हैं जैसा आनंद उसे हितकारी मधुर वाणी सुनने से प्राप्त होता है। राजन, इस प्रकार दुर्वासा मुनि के शाप से सांब को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके बाद उसने भगवान सूर्य नारायण की आराधना करके पुनः अपने सुंदर रूप तथा आरोग्य को प्राप्त किया और अपने नाम का सांबपुर नामक
एक नगर बसाकर उसमें भगवान सूर्य को प्रतिष्ठापित किया। श्री रवि हरत आहो रात तमे अग्नित किरण पसारी, वंदन करुटन चरण में अर्घ देऊ जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सरचर चाकर के नाथ, निस दिन होत है तुम्हें से होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रय देव स्वरूपा। तुम ही कर्तपालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रति तुम गगन बिहारी। चक्रा शंख आरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमारा, तारु तिलक तव भाल विशाला। शाक्त अश्वरात दुम गामी, अरुणता सारथी गति अविरामी। राक्त वरण आभूषण धारक, अति प्रिया तो है लाल पदारथ। सर्वतमा कहे तुम ही ऋग्वेदा, मेटरा काहे तुम हो सब वेड़ा। पांच देव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप आओधर्क, रोग शोक आरु कसक निवारक। कया मया कुंदी तब ध्यान लगायो, दानवीर सुठ करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पटरा सो वन में पायो। शास्त्र त्याग अर्जुन अकुरयो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हा हा कर तिमिर से छायो। मुनि अगत से गिरि गर्व मिटायो, निज टक बनवे विंध्य न पायो। मुनि अगत से तब महिमा गाई, सुमिर गए विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब न शनि देव कहावे, पवन ते सूत शनि तिर मिटवे। यजना व्रत स्तुति तुम्हारी कीने, भेंट युगला युग यगुर्वेद ही दीने। सूर्यमुखी खरि तव तै रूपा, कृष्णा सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा आरु काल स्वरूपा। डिंग डिंगत तव प्रेग तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तव सुमिरन, आंजन नेत्रा करत है सुमिरन। त्रिविध ताप हारता तुम भगवान, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवान। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जाप हार हे साधन। संध्या त्रिकल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्य षटक देवे, व्याधि उपाधि सब हर लेवे। आष्ट दल कमल यंत्रा शुभकारी, पूजा उपसन तब सुखकारी। माघ माज सुद सप्तमी पवन, आरंभो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगल करी, भक्तिदायिनी दोष हरि। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख भैव पवावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तब को लग जावे। धर्म दान टाप करत है साधक, मिटू राहु तब पीड़ा बधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना करत नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति ज्ञावे, दक्षिणायन होई कहलावे। उत्तर मार्जी तो अरु रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन आरु वचन कर्म हो कमन, पवन संयम करत भले नित अर्धन। भारत 10 चिंतन करत, धार दिन तब तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान,
ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते। स्रोत ये मंगलकारी, इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरे जेठ के महीने में डेली ज्येष्ठ मास के महत्व की वीडियोस लाते रहेंगे। हम डेली सुबह 5 बजे वीडियोस अपलोड कर देते हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।